एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। तो आ गए हम न्यू वीडियो के साथ, जहां आज हम करने वाले हैं 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अर्चना मैम आपका स्वागत करती हूं इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफी इजी चैप्टर है। सिर्फ 3 एक्सरसाइज है, 3 प्रैक्टिस सेट है। इसके जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स वाले हैं वो अभी हम करने वाले हैं। आई थिंक आपने देखा रहेगा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं, तो कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला के आप वीडियो देख सकते हैं, वो देख लीजिए, वहां से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज यू नो कि भाई यहाँ पर पहले एक्टिविटी फॉर्म क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो होगा। तो पहले हम करने वाले हैं एक्टिविटी क्वेश्चन, उसके बाद जो होगा हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P वेयर P इज अ मिड पॉइंट। मतलब आपको क्या बोला गया कि अगर समझो, मैंने बोला कि यहाँ पर एक लाइन है AB, ठीक है, उसमें P हमें क्या दिया है? मिड पॉइंट दिया है। तो P हमें मिड पॉइंट दिया है, मतलब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बट आगे क्या दिया देखते हैं। midpoint of the line segment AB with A coordinate is already given, what? -4, 2 and B is given 6, 2 जुलाई 2023 का ये क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है? देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया है, सेगमेंट है AB, P इज अ मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट है उसे हमने क्या अज्यूम कर लिया? x, y अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या है यहाँ पर। देखो A, सपोज A -4, 2 है, राइट। इससे हमने क्या अज्यूम किया? x1, y1। सो B हम क्या अज्यूम करेंगे? x2, y2, राइट। ये कोऑर्डिनेट्स है और P को हमने अज्यूम कर लिया x, y। क्लियर है यहाँ तक? ये वैल्यूज हमने अज्यूम कर ली। बाद में अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद करो क्या है हमारा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 प्लस x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? देखो यहाँ पर x1 है, ये कितना है? -4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4। समझ में आया? -4 प्लस 6/2। अब मुझे बताइए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बट बिगर नंबर कौन सा है हमारा? 6 है। साइन इज अ प्लस साइन, तो यहाँ पर भी आएगा प्लस साइन। समझ में आया? 2 कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं। अब मुझे निकालना है y कोऑर्डिनेट, जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो y1 इज वो 2 एंड y2 की जो वैल्यू है, y2 की हमारी वैल्यू है वो कितनी है? वो भी 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। समझ में आया? 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 जा, मतलब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आया? तो हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, मिड पॉइंट, वो क्या आया? 1, 2। तो ये हो जाएगा 1, 2। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? देखिए कभी भी हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आप यहाँ पर 2, 1 लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। समझा? तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले? 1, 2। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है? देखिए जरा, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कौन सा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा या कोई और फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P विच डिवाइड्स द सेगमेंट। सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज हो सकता है इन द रेशियो 3:1। 3:1 में रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मतलब आप m के जगह पे 3 पुट अप करोगे और n के जगह पे क्या पुट अप करने वाले हो? 1 पुट अप करने वाले हो। वेयर a कोऑर्डिनेट्स एंड b कोऑर्डिनेट्स इज ऑलरेडी गिवन। a कितना दिया आपको? 4, -3 और b आपको दिया है 8, 5। तो इसे आप अज्यूम क्या करेंगे? इसे हम अज्यूम कर लेंगे भाई ये x1 है और ये y1 है, राइट। और इसे हम अज्यूम कर लेंगे भाई ये x2 और ये क्या है हमारा? y2 है। समझ में आया? जो सेक्शन फॉर्मूले मतलब जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है उसे हमने अज्यूम कर लिया x, y। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या होता है फॉर्मूला? m प्लस n। समझ में आया? सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? my2
प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला लिखा। उसके बाद हमारी वैल्यूज पुटअप की है। वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24, राइट। 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर 28 डिवाइड बाय 4, राइट। 28 डिवाइड बाय 4, अब इसको कैंसिल करो, क्या हो जाएगा 4 1 जा, 4 1 जा, राइट। 4 7 से कितना होगा हमारा 28 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी 3 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 है, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। 15 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा आपका 15 माइनस 3 आपका कितना होने वाला है यहाँ पर 12। 12 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा, 4 3 जा, मतलब ये कितना हो जाएगा 3। समझ में आया। ये वाला स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये मैंने पॉइंट लिखा है, बट आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट लिखना नहीं है। समझ में आया, ओके। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन उसे बॉक्स में पुटअप मत करिएगा, जो बॉक्स में दिया गया है उसे ही बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है। ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जरा डेट क्या तो जरा ध्यान दीजिएगा। इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए बी सी डी और shows that ABCD is a parallelogram, okay। ये जो हमारा होगा वो पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल जो दिया गया है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप्स निकालेंगे। तो स्लोप निकालने वाले हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आया। स्लोप ऑफ AB निकालना है, AB का स्लोप निकालना है। इसमें देखो 8 माइनस 6 2 माइनस 1, यही होगा, राइट। तो यहाँ पर पहले मैंने बोला 2 माइनस 1 y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब दिया है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, 8 माइनस 6 कितना होता है 2 होता है, 1 अपॉन 2। समझो। यहाँ पर देखो 4 माइनस 2 हमारा कितना होता है 2 होता है, 9 माइनस 8 कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। 3 माइनस 4 हमारा 1 होता है, 7 माइनस सॉरी ये माइनस 1 होगा ऊपर और ये भी हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, माइनस माइनस कैंसल। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 7 माइनस 6 कितना होगा 1, ओके। यहाँ तक समझ में आया आपको। अगर मैंने इक्वेशन नाम दिया, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 वैल्यू सेम है, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 है। इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 देखिए 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1 है, राइट। सो आई कैन से दैट स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना है हमारा 1 अपॉन 2 है। फ्रॉम 1 एंड 3 फ्रॉम 1 एंड 3 मैं बता सकती हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ लाइन सी डी विल बी सेम। तो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ स्लोप ऑफ लाइन सी डी। समझ में आया। स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी दोनों का लेंथ कितना है, स्लोप जो है वो सेम है। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी एंड डी ए विल बी सेम। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा डी ए आने वाला है। समझ में आया। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप सेम है मतलब वो लाइंस क्या होने वाले हैं पैरेलल्स होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो लाइंस है, इनकी स्लोप सेम है मतलब दोनों लाइंस क्या होने वाले हैं पैरेलल्स है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल्स है मतलब वो कौन सा होगा पैरेललोग्राम होगा। समझ में आया। मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल होने वाला है वो हमारा कौन सा होने वाला है पैरेललोग्राम्स होगा। क्लियर है। यहां तक समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ से जो है हमारे स्टार्ट होने वाले नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे अब तक हमने जो किया वो एक्टिविटी वाले टाइप वाले क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पर आने वाले हैं हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस। प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, एग्जाम काफी नजदीक है, ठीक है। हमारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा में भी हो रहा है, ज्योमेट्री में भी हो रहा है, साथ ही साथ साइंस के 1 शॉट्स भी आ रहे हैं। तो देखिए और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करिए, ठीक है। बढ़ते हैं। शो दैट द पॉइंट
point is given, 1 2 3 3 points are given, are the vertices of a triangle, also state with the result the types of a triangle. अब इसमें types of a triangle बताना है. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए कभी भी हम स्लोप्स नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं. मतलब मुझे यहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अज्यूम करने वाली हूँ. क्या अज्यूम करूंगी, जो पॉइंट्स है उसको अज्यूम कर लीजिए. ठीक है, पहले मैं पॉइंट्स को अज्यूम करने वाली हूँ. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट ए पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, ये जो ए पॉइंट है उसे हम क्या लेंगे, ये ले लिया मैंने 2,0. ठीक है, 2,0 जिसे मैंने ले लिया x1, y1. ठीक है, फिर बी जो पॉइंट है उसे मैंने ले लिया -2,0. ये हो जाएगा हमारा x2, y2. नेक्स्ट सी पॉइंट दैट इज 0,2, इससे हम लेने वाले हैं x3, y3. यहां तक समझ में आया. सिर्फ मैंने अज्यूम किया है, अभी आपको डिस्टेंस निकालना है. किसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी का निकालना है, बी सी का निकालना है, ए सी का, सारे ही डिस्टेंस निकालने हैं. तो मैं सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला लिख देती हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या होता है आपको याद होगा. ओके, फॉर्मूला आपको याद होगा. डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने वाले हम, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये होने वाला है. और साथ में होगा स्क्वायर रूट. समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक. ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा. x2 की वैल्यू कितनी है, -2. तो मैंने यहाँ लिख दिया -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस 0, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर. और ये होने वाला है पूरा स्क्वायर रूट. समझ में आया मैं कैसे कर रही हूँ. ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुटअप किया, आगे सॉल्व किया, आगे सॉल्व करो. माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 2 हो जाएगा 4, -4 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, -4 आने वाला है. ठीक है, या तो आप सीधा बोल सकते हो कि मैंने -4 है, -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा हमारा. यहाँ पर मैं वापस लिख रही हूँ, ये हो जाएगा -4, इसका हमें करना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ठीक है, -4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, +4 में आएगा. ठीक है, जो आंसर आएगा वो हमारा +4 में आएगा. समझ में आया. इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1. अब मुझे सेम करना है, डिस्टेंस ऑफ बीसी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बीसी निकालना है, राइट. तो यहाँ पर निकालिए डिस्टेंस ऑफ बीसी. तो मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ बीसी क्या होने वाला है, हमने लिख दिया ना एक बार बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको. स्क्वायर रूट किसका होगा, BC निकालने, मतलब x3 माइनस x2 हो जाएगा. तो यहाँ लिखने वाले हैं x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, अब जो हमने लिखा है फॉर्मूला, उसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है. x3 की वैल्यू देखो, यहाँ पर x3 है तो यहाँ पर 0 है तो 0 लिखना है. ठीक है, x2 यहाँ पर है, यहाँ पर -2 है तो -2 लिखेंगे आप. क्लियर है. अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस क्या है हमारा y2 है. ओके, y3 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, इसका हमें करना है स्क्वायर. समझ में आया. क्लियर है. अब देखो ये हो जाएगा आपका, ये होने वाला है आपका, सीधा मैंने बोला कि 2 है, 0 में से 2 माइनस गया तो 2 ही बचेगा ना, या प्लस हुआ तो भी 2 ही बचेगा. तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. ठीक है, 4 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 होगा, राइट. 4 + 4 कितना होगा 8 होगा. तो ये हो जाएगा √8. अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो हमारा कितना आने वाला है फैक्टर. अगर मैंने बोला 8 का फैक्टर निकालना है, 2 4 = 8, ओके, 2 2 = 4, राइट. तो ये कितना हो जाएगा 2√2 होगा. क्लियर है. कितना आने वाला है 2√2 होने वाला है. यहां तक समझ में आया आप सबको. आगे देखते, ये जो आया वो हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 2. इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 है, जहां पर ये डिस्टेंस ऑफ बीसी है, डिस्टेंस ऑफ बीसी है. समझ में आया. हमने किसका डिस्टेंस निकाला, ए बी का डिस्टेंस निकाला, बीसी का डिस्टेंस निकाला, किसका बचा, एसी का बचा. तो हम निकालने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ एसी, राइट. तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो x3 में से x1 माइनस करो तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर. समझ में आया. क्लियर है. आगे x3 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, इसका मुझे करना है स्क्वायर. ठीक है,
समझ में आया, प्लस y3, y3 की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, y1 की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पर भी होगा 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा √8, √8 का फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा 2√2 आएगा। समझ में आया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा AC का डिस्टेंस आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? मैंने तीनों डिस्टेंस निकाल लिया, बट मुझे बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। ओके ये जो वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल है, बट ये कौन से टाइप्स का ट्रायंगल है मुझे ये बताना है। तो कैसे पता चलेगा? कैन यू सी कि अगर समझ जाओ यहाँ पर मैंने ABC ड्रॉ कर दिया, ABC, ओके सबके डिस्टेंस लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ये 4 है, ये 2√2 है और ये भी 2√2 है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपको सेम दिए हैं, दो साइड सेम है, तो क्या मैं इसे बोल सकती हूँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? यस हो सकता है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। तो आप क्या बताने वाले हो? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या बताएंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या होने वाला है? डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC। समझ में आया? सो हेंस द ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया आप सबको? समझ में आया कहाँ तक क्या करना है आपको? ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके तो ये हो गया ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, देखिए जरा, क्वेश्चन रीड करिए, खुद से जरा ट्राई करिए। सबसे पहले आपको क्या बोला है? ABC आर द कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल है, ओके एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस हैं ABC, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ अ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड, उसका जो सेंट्रॉइड है ना वो आपको दिया गया है, दैट इज G कितना दिया है आपको? 1,5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ HK। ठीक है, अभी सेंट्रॉइड दिया है मतलब हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले लेट अज्यूम कर लेते हैं। लेट अज्यूम में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये हमारा सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम लेट अज्यूम करने वाले हैं, लेट ए पॉइंट हम क्या अज्यूम करेंगे? H, -6 है ना, तो इसे हम अज्यूम कर लेंगे x1, y1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा B पॉइंट जिसे मैंने ले लिया 2, 3, तो इसे हम लेने वाले हैं x2, y2। देन नेक्स्ट इज अ C पॉइंट जिसे हमने ले लिया -6, k, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा x3, y3। समझ में आया? जो हमारा सेंट्रॉइड है दैट इज G, इसे भी हम लेने वाले हैं 1,5, तो इसे मैंने ले लिया x, y। यहाँ तक समझ में आया? आपने सेंट्रॉइड फॉर्मूला पढ़ा है, तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, क्या है सेंट्रॉइड फॉर्मूला? डू यू रिमेंबर सेंट्रॉइड फॉर्मूला? यहाँ पर क्या आने वाला है? x इज इक्वल्स टू, सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमारा क्या है? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, राइट? यही फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। समझ में आया? और y के लिए क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आपको करना क्या है? सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है, जो यहाँ पर वैल्यूज है वो आपको पुटअप करनी है। जरा ध्यान दीजिएगा आप कैसे करना है। देखो x है, x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, x1 है, x1 कितना है? h, तो मैंने यहाँ लिख दिया h प्लस x2 हमारा कितना है? 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, देन x3 कितना है? -6, तो मैंने यहाँ लिख दिया -6 डिवाइड बाय 3। समझ में आया आप सबको? समझ में आया? इतना किया मैंने। देन y के लिए देखिए जरा, y के लिए, y की वैल्यू कितनी है? 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 इज इक्वल्स टू y1 कितना है? -6, देन y2 कितना है हमारा? +3 है, एंड जो y3 है वो कितना है? k है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3। अब इसको सॉल्व करना है, आपकी h और k की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? काफी सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। ओके चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। अभी यहाँ पर 3 डिवाइड में फॉर्म में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 1 × 3 इज इक्वल्स टू h। यहाँ पर देखिए
प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। बट बिगर नंबर कौन सा है, 6 है, 6 का साइन माइनस है, तो यहाँ पर भी साइन कौन सा होगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया 3 इज इक्वल टू h माइनस 4, ठीक है, -4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 3 + 4, मतलब हो जाएगा हमारा 7। h की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। समझ में आया। सेम यहाँ पर करिए, 5 × 3 हो जाएगा, ये 5 × 3, ठीक है, 5 × 3 इज इक्वल टू, अभी देखिए माइनस प्लस माइनस, 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस के हो जाएगा। पर यहाँ पर 6 जो है वो बिगर नंबर है, साइन इज माइनस, तो यहाँ पर साइन कौन सा होगा, माइनस होगा। 5 × 3 हमारा कितना होता है, 15 इज इक्वल टू -3 प्लस के है, राइट। यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस, मतलब ये हो जाएगा 15 + 3 इज इक्वल टू के, मतलब हमारा जो के का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 18 आने वाला है। समझ में आया, क्लियर है। h की वैल्यू आई 7, k की वैल्यू आई हमारी 18। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ हमें यही निकालना था, और कुछ करना था क्या एक्स्ट्रा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आप लिखना मत भूलिएगा, बायसेंट्रॉइड फॉर्मूला भी लिखना है, इस पे भी हाफ मार्क्स होता है, ठीक है। इस पे हाफ मार्क्स होगा, गिवन पे हाफ मार्क्स होगा, यहाँ पर वैल्यू पुटअप पे हाफ मार्क्स होगा, सॉल्यूशन पे हाफ मार्क्स होगा, फाइनल आंसर पे भी आपका हाफ मार्क्स होगा। समझ में आया। इस तरीके से मार्क्स जो है वो डिवाइड होने वाला है। डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायग्राम्स नहीं बनाना है आपको, ये टू जस्ट एक्सप्लेन यू, ये मैंने बनाया है, बाकी आपको नहीं बनाना है एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, वेरीफाई द पॉइंट्स P, Q and R are the vertices of a right angle triangle, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पर भी वर्ड आया तो आपको सिंपल याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम वाली रूल फॉलो होने चाहिए। मतलब पाइथागोरस थ्योरम कब फॉलो होगा, जब ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस पता होगा, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, तो अभी मैंने सबसे पहले ले लिया लेट, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया सॉल्यूशन, तो लेट अज्यूम मैंने ले लिया, यहाँ पर लेट अज्यूम क्या हो जाएगा, जो P है, P हमने कितना ले लिया, वो ले लिया -2, 2, इससे मैंने ले लिया x1, y1, ठीक है। फिर Q पॉइंट ले लो, Q पॉइंट हमारा क्या है 2, 2, उससे मैंने ले लिया x2, y2, ठीक है। फिर हमारा कौन सा है, R वाला पॉइंट है, R वाला पॉइंट हमारा कितना है 2, 7, इससे मैंने ले लिया x3, y3। यहाँ तक समझ में आया आप सबको, यहाँ तक समझ में आया, कुछ डाउट है, क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आप किसका निकालोगे, PQ का निकालना है, QR का निकालना है, और मुझे PR का भी डिस्टेंस निकालना है। यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है पहले वो लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले स्पेसिफाई कर लो, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया तो बस हो गया, ठीक है। और हर बार भी मार्क्स नहीं मिलेगा, एक बार आपने लिख दिया उस पर ही मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ किसका निकाल रहे हैं, हम PQ निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ PQ क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं x2 - x1, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। आगे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 लिख दिया। इसका आपको करना क्या है, स्क्वायर करना है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा स्क्वायर रूट है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो 2 - 2 ये हो जाएगा आपका, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 स्क्वायर रूट है, तो ये डायरेक्टली आंसर कितना आने वाला है 4, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ PQ। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, डिस्टेंस ऑफ जो PQ है वो हमारा कितना आया है 4 आया है। क्लियर है यहाँ तक, कुछ डाउट है। बढ़ते आगे, आगे बढ़ते आगे हमारा क्या है, हम निकालने वाले हैं QR का डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्टेंस ऑफ QR, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ QR, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस ऑफ QR, ओके, ये डिस्टेंस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, x3 में से x2 को माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा x3 - x2 स्क्वायर प्लस y3 - y2 स्क्वायर
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब वैल्यू पुटअप कर दो। x3 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लिख दिया 2, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लिख दिया 2। ओके, इसका मुझे करना है स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 7, और y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 7 माइनस 2, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। आगे ये तो माइनस माइनस 0 हो जाने वाला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 7 माइनस 2 कितना होता है 5, 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब कितना आने वाला है 5, मतलब डिस्टेंस ऑफ QR हमारा कितना आया है, ये आपका आया है 5, जिसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। आगे नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, डिस्टेंस ऑफ PR। तो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ PR। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ PR, तो यहाँ मैंने लिख दिया डिस्टेंस ऑफ PR। क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ PR, x3 माइनस x1, तो मैंने यहाँ लिख दिया x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। समझ में आया। आई थिंक आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब वैल्यूज पुट अप कर लो। x3 की वैल्यू कितनी है 2, और x1 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस -2। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं y3 की वैल्यू कितनी है 7, और y1 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 मतलब कितना होगा 5 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 25, इसका आप स्क्वायर रूट करो, कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करो, 6 प्लस 5 कितना होगा 1, ये हो जाएगा 4, मतलब स्क्वायर रूट कितना आया हमारा 41 आया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, दैट इज डिस्टेंस ऑफ PR। समझ में आया, ओके समझ में आया यहाँ तक। अभी देखो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 आया और इक्वेशन नंबर 2 आया, दोनों को प्लस करके देखिए हम क्या आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ PQ एंड QR को प्लस करना है। क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ PQ एंड प्लस डिस्टेंस ऑफ PR। ओके, क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, उसके स्क्वायर को प्लस करिए ना, स्क्वायर को प्लस करिए, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25। ये सब कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने ये बता दिया, राइट, यही होगा। आगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ PR कितना दिया है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 41 है। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो डिस्टेंस ऑफ PR का अगर मैंने स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा 41 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। तो ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, मतलब ये कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ PR स्क्वायर। समझ में आया। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर, ये जो हो गया इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 4। ठीक है, ये 4 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। सो कैन यू सी इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में कुछ सिमिलरिटीज आपको दिख रही है। यहाँ पर जो प्लस है वो कितना आने वाला है हमारा 41 आएगा। ठीक है, वो हमारा कितना आने वाला रूट 41, राइट, रूट 41 ही आने वाला है। इसको मैं ले लेती हूँ ना, ये आ जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये 41 आ रहा है, ये भी आपका 41 आ रहा है। सो फ्रॉम 4 एंड 5 यू कैन से दैट क्या हो जाएगा, फ्रॉम 4 एंड 5 क्या हो जाएगा, जो पॉइंट्स है, द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स, ये वाले जो पॉइंट्स, द पॉइंट्स P, Q and R आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, द पॉइंट्स P, Q and R are the vertices of right angle triangle। ठीक है, right angle triangle। समझ में आया यहाँ तक। अब क्यों हुआ, आपको फॉर्मूला पता है हाइपोथेनस पाइथागोरस थ्योरम का, क्या है, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या होता है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडिशंस ऑफ अ
टू अदर साइड्स, राइट। तो वही तो हमने यहाँ पर भी यूज किया, ये हाइपो का स्क्वायर है और ये क्या है, आपके बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर का एडिशन, दोनों ही सेम आ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका वर्टाइसेस होंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स के। ये कहाँ से आया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ये लिखने वाले हो, क्या लिखोगे आप, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, इजी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है यहाँ पर, if the point P divides the segment AB joining the points A and B in the ratio 2:3, then determine whether the points P lies on the line x minus 5y plus 15 or not। ओके, अभी इसका सिंपल एक सॉल्यूशन बताती हूँ। क्या आपको दिया है कि भाई एक लाइन है, ए बी एक सेगमेंट है, ठीक है, जिसे जो पॉइंट पी है ना वो डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट पी का जो इक्वेशन वो आपको दिया है x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब डिवाइड कर रहा है मतलब सबसे पहले मुझे पी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। पी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वही हम यूज करेंगे। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन लेट, मैंने क्या अज्यूम कर लिया, हमारा जो ए पॉइंट है क्या है वो 2,1 है, तो इससे मैंने अज्यूम कर लिया x1, y1, ठीक है। बी पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट हमारा क्या है -3,6 है, जिसे मैंने अज्यूम कर लिया x2, y2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा x2, y2, यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया ये x2, y2। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक समझ में आया। आगे आपका जो m:n रेशियो है वो कितना है हमारा 2:3 है, ठीक है। जो P पॉइंट है उसे हम क्या अज्यूम करेंगे, x, y अज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला याद करो जरा, माइंड में बोलो अब क्या होता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। सेम फॉर द y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है, राइट। इसी फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। कैसे करोगे, सबसे पहले x ले लियो, x इज इक्वल टू m कितना होगा हमारा 2, x2 कितना है हमारा -3, तो मैंने यहाँ लिख दिया -3 n कितना होगा हमारा 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3, देन x1 कितना है हमारा 2, तो यहाँ लिख दिया 2, और ये हो जाएगा आपका 2 + 3। समझ में आया, इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 2 × 3 कितना होता है 6, प्लस इंटू माइनस -6 हो जाएगा, ठीक है। देन 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये कितना होने वाला 2 + 3 = 5, ओके। अब जो ऊपर नंबर आया है, ऊपर जो नंबर आया है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 0/5, मतलब कितना आने वाला है 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आई। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते, आगे मुझे निकालना है y, तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y में आपको क्या दिया है y, अब आपको बोला है m कितना होता है हमारा 2 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 ब्रैकेट y2 मतलब ये y2 कितना दिया है 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, देन प्लस 3 y1 हमारा कितना है 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 + 3। समझ में आया, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 3 × 1 is 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 12 + 3 कितना होता है 15 डिवाइड बाय 5। समझ में आया, कैंसिल करो कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना हो जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। समझ में आया यहाँ तक। आपके पास x और y का कोऑर्डिनेट पॉइंट आ चुका है, पर क्या हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना था, नहीं, हमें बताना है कि जो p लाइज हो रही है, वो जो लाइज है उसका जो आपका इक्वेशन है वो है या नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप LHS ले लीजिए, वो इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे सबसे पहले। क्या है इक्वेशन, x - 5y + 15, यही इक्वेशन है, इसको मैंने LHS ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3, वो यहाँ पर पुट करो। अगर आपका सॉल्यूशन 0 आ रहा है मतलब वो है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 0 - 5 इंटू ये हो जाएगा 3
प्लस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ बता दिया भाई LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के। समझ में आया। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, देन डिटरमाइन द वेदर द पॉइंट्स P लाइज ऑन द लाइन। ओके तो हम क्या बताने वाले हैं कि यही बताएंगे, द पॉइंट्स P लाइज ऑन द इक्वेशन। ओके तो यहाँ लिखने वाले हैं द पॉइंट P lies on the equation, on the equation कौन सा इक्वेशन है वो, ये लिखो इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, कुछ डाउट है। यही होने वाला है हमारा सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करेंगे, काफी सिंपल है, मैं फटाफट सॉल्व करने वाली हूँ। यहाँ पर लेट ए कितना हो जाएगा हमारा 4,7, बी हमारा हो जाएगा 8,4, देन सी जो है वो हमारा कितना है 7,11 है, ठीक है। इसे आप अज्यूम करने वाले हो x1 y1, देन दिस वन विल बी x2 y2, फिर ये होने वाला है आपका x3 y3। समझ में आया यहाँ तक। आगे बढ़ते, आगे क्या है हमारा बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ लिख लिया बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला। अभी सेंट्रोइड फॉर्मूला हमारा क्या है, डू यू रिमेम्बर सेंट्रोइड फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम द कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, उसको मैं P अज्यूम करूँ या कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बता दिया सेंट्रोइड फॉर्मूला पहले लिख रही हूँ मैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होने वाला है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। समझ में आया। वैल्यूज पुटअप करो, आप वैल्यूज पुटअप करो, यहाँ पर होगा 4 8 7, मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 3 कॉमा y इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है 7 4 11, मतलब ये हो जाएगा 7 प्लस 4 प्लस 11 डिवाइड बाय 3। समझ में आया मैंने क्या किया, क्लियर है। अब प्लस करो, प्लस करो, प्लस करना है आपको और डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा 15, 15 प्लस 4 कितना होगा हमारा 19, ठीक है। 15 प्लस 4 कितना होने वाला है, 8 प्लस 7 कितना होगा 15 ही होगा ना, ठीक है। 15 15 प्लस 4 19, 19 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 19 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट y कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा 22, मतलब 22 डिवाइड बाय 3। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अब ये कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट डायरेक्ट जो फाइनल आंसर है आपका वो लिखना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सेंट्रोइड of the point of the of the triangle of the triangle is क्या हो जाएगा 19/3 22/3। क्लियर है, क्लियर है। हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज किया है, ए अज्यूम किया है, सारे पॉइंट्स फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप किया और आपका सॉल्व किया है। समझ में आया यहाँ तक, कुछ डाउट है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अभी जो लाइंस है, जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है बताने के लिए हमारे पास दो मेथड है, राइट। 5.1 में हमने किया है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, 5.3 में हमने किया है बाय स्लोप फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर स्लोप यूज करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2024 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया ए जो हमारा पॉइंट है 1,-3, बी हमने ले लिया 2,-5, सी जो पॉइंट है वो ले लिया मैंने -4,7। समझ में आया, सारे पॉइंट्स लिखे, उसको जो आपने अज्यूम किया पहले वो लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर x1, y1, ठीक है, ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, दिस विल बी x3, y3। समझ में आया यहाँ तक। देन बाय स्लोप फॉर्मूला एक बार ही लिखेंगे तो भी चलेगा। बाय स्लोप फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको सबका निकालना है, कौन कौन सा, ए बी, बी सी एंड ए सी, सबका स्लोप निकालना है। या तो आप सिर्फ 2 का निकालेंगे तो भी चलेगा,
समझ में आया? अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करते तो हमको तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ता, ए बी, बी सी एंड ए सी, बट स्लोप के लिए आपको सिर्फ 2 निकालना है तो भी चलेगा, ठीक है। सो बाय स्लोप फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, राइट। y2 की वैल्यू कितनी है -5, y1 है हमारा -3, ठीक है, ये है -3, समझ में आया। x2 कितना है हमारा 2 और 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। आगे आगे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, माइनस ये 5 रहेगा वैसे का वैसा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या होने वाला है 2 माइनस 1 बचेगा 1, ठीक है। इससे सॉल्व करिए कितना बचेगा -2/1, मतलब स्लोप जो आया, स्लोप ऑफ क्या आया, स्लोप ऑफ ए बी कितना आया हमारा, स्लोप ऑफ ए बी कितना आया -2 आया, इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया। सेम आप करेंगे स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, तो मैंने यहाँ बताया स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2, राइट। y3 कितना है 7, y2 हमारा कितना है -5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस -5 अपॉन x3 कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4 -2, ठीक है। सॉल्व करिए, 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डिवाइड बाय माइनस, ये हो जाएगा 6, समझ में आया। 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, तो ये होने वाला है 12 डिवाइड बाय -6, मतलब आंसर आने वाला है -2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ये है आपका स्लोप ऑफ बी सी, समझ में आया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कैन यू से कि भाई दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है, -2 यहाँ पर भी आ रहा है, -2 वहां पर भी आ रहा है, सो यू विल से दैट कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी। सो हेंस व्हाट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे क्या होने वाले हैं, कोलिनियर हो जाएंगे, समझ में आया। 3 मार्क्स के लिए आपके ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है। इट इज नॉट कंपलसरी कि जो मैंने मेथड किया आप वही करोगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन इतना टफ क्यों करना, इतना हार्ड वर्क क्यों करना जब इजीली आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है। स्लो फॉर्मूला सॉल्व करने में काफी कम टाइम जाएगा, लेकिन आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यही यूज करो, बेटर होगा आपके लिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपको क्या दिया है, ए बी सी आपको पॉइंट्स है, ठीक है, Q डिवाइड्स अ सेगमेंट, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये ऐसा होमवर्क है, ये जो है आपका ये होमवर्क होने वाला है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है, जहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे एंड सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। आपको बोला गया है शो दैट पॉइंट पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी हमने एक्टिविटी की थी, राइट, वही एक्टिविटी बेस वाले क्वेश्चन है। उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि भाई हमको सबका स्लोप निकालना है, यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट अज्यूम करने वाले हम लोग पी पॉइंट है, Q पॉइंट है हमारे पास, R पॉइंट है और हमारे पास है S पॉइंट, ठीक है। सबके पॉइंट्स पहले लिख लीजिए 1, -2, देन हमारा क्या है 5, 2, देन 3, -1, देन नेक्स्ट इज -1, -5, ठीक है। इसे मैंने अज्यूम करने वाली हूँ, क्या अज्यूम करेंगे हम यहाँ पर x1, y1, x2, y2, यहाँ हो जाएगा x3, y3 और ये हो जाएगा आपका x4, y4। समझ में आया, आपको सबका स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बाय स्लोप फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालना, देखो पी क्यू निकालना है, क्यू आर निकालना है, आर एस निकालना है और पी एस सबका स्लोप हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। सबका ही स्लोप निकालना है हमें। तो अभी सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो क्या होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, यही फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। वैल्यू पुटअप करो, y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस -2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है x2 5 -1,
ठीक है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 5 माइनस 1 इज 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 मतलब कितना आने वाला है 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, क्लियर है। आगे देखिए, आगे देखिए मैं क्या निकालने वाली हूँ, स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक है, स्लोप ऑफ क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x1। ठीक है, वैल्यू पुटअप करो, y3 की वैल्यू कितनी है -1 -2 अपॉन x3 की वैल्यू कितनी है 3 -5, तो कितना हो जाएगा ये -3 अपॉन -2 हो जाएगा। ओके, मतलब माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्लोप ऑफ, नेक्स्ट हम कौन सा स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ क्यू आर हो गया, अब आर एस निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ आर एस क्या हो जाएगा यहाँ पर y4 माइनस y3, तो ये होगा y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। समझ में आया, y4 कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5 माइनस -1 हो जाएगा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा -1 -3। ठीक है, अभी देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस ही होगा। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया, क्लियर है। अब मैं निकालने वाली स्लोप ऑफ पी एस। ठीक है, स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ पी एस क्या हो जाएगा y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1। ठीक है, y4 कितना है -5 माइनस y1 कितना है हमारा -2 है। ओके, अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा x4 -1 -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये होने वाला है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 2 इज 3, माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा होने वाला है इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ आर एस के इक्वल है, राइट, स्लोप ऑफ आर एस के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ आर एस। समझ में आया, क्लियर है। जैसे अभी मैंने ये लिखा है वैसे आपको बाकी दो भी लिखना है। अभी स्लोप सेम है मतलब क्या होगा, द लाइन इज ऑल्सो पैरेलल, मतलब यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ लाइन पी क्यू इज पैरेलल्स, या तो मैं साइड भी लिख सकती हूँ, लाइन की जगह पर मैं साइड भी लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ साइड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा साइड पी क्यू इज पैरेलल्स टू द साइड आर एस। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। बढ़ते आगे, आगे देखते हैं हम क्या हो जाएगा फिर, स्लोप ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। ओके, क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, मतलब क्या हो जाएगा आपका, पहले इक्वेशन कौन सा है जरा देखते हैं, पहले क्या है, पहले जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने गलत जगह पे लिख दिया, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर आएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 के इक्वेशन से क्या पता चलेगा, स्लोप ऑफ क्यू आर एंड स्लोप ऑफ पी एस। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, स्लोप ऑफ क्यू आर एंड पी एस। ठीक है, तो यहाँ लिखने वाले हैं स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी एस, राइट, स्लोप सेम है मतलब लाइंस क्या होंगे, पैरेलल्स, तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ साइड क्यू आर इज पैरेलल्स टू द साइड क्या हो जाएगा आपका पी एस। समझ में आया, इफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये कौन सा होने वाला है, द क्वाड्रिलेटरल विल बी आपका पैरेललोग्राम होगा। ओके, सो हैंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, कुछ डाउट है आप सबको, इजी है,
समझ में आया? तो ये हमने किए काफी इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 में कोई भी थियरम नहीं है, इसमें कोई थियरम नहीं आता। आपने देखा रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड में थियरम्स होते हैं, वो एग्जाम्स में आते हैं। ओके, 4th और 5 में कोई भी थियरम नहीं है, 6 में भी आपको थियरम नहीं मिलेगा, 7 में भी थियरम नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई थियरम्स नहीं आने वाले, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो काफी मजेदार क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा काफी इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।